Hello friend, Hare Krishna. Today discuss Prabhupada Kathamito से आज का दिन 22 फरवरी 1976 मायापुर में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया अमृतवाणी वो मैं बताने को जा रहा हूँ पहले बेंगली में। যদি কেউ জড় জগতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ না হয় সেটা বোঝা যায় যে তিনি এখনও পারমার্থিক উপলব্ধিতে প্রবেশ করতে পারেননি। এটাই ভক্তির পরীক্ষা। যিনি ভগবত ভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করেছেন এই জড়জগৎ তার কাছে মোটেই रुचिकर नয়। हरे कृष्ण। आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो बताने को जा रहे ये जो धरती भगवान ने बनाया ये दुखा सागर है। इसका ऊपर से मैं एक श्लोक लेने को जा रहा हूँ 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्मयोग से 15 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से बहुत पावरफुल एंड ओजनदार श्लोका में से एक है। श्लोका इस तरफ से लाइक दैट माम उपेत्तो पुनर्जन्मो दुखालयम अशाश्वतम न आप्नुवन्ति महात्मानो संसिद्धिं परमां गताः। माम उपेत्तो पुनर्जन्मो दुखालयम अशाश्वतम न आप्नुवन्ति महात्मानो संसिद्धिं परमां गताः। इसका बेंगली अनुवाद महात्मा भक्तिपरायण যোগীগণ আমাকে লাভ করে এই দুঃখপূর্ণ নশ্বর সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, কেননা তারা परम सिद्धि प्राप्त হয়েছেন। हरे कृष्ण। तो आज का दिन में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया मायापुर में बताने को जा रहे हैं जो लोग प्योर डिवोटी है, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वो लोगों को अगर मेटीरियल जगत में जैसा श्लोका में अभी बताया मैंने 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्मयोग से 15 नंबर श्लोका ये दुखालयम अशाश्वतम ये दुखा सागर में ज़्यादा एक्टिव मतलब जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये सब मेरा है, ये जो भाव ये मेटीरियल जगत में जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में उसका बारे में प्रभुपाद जी आज बताने को जा रहे हैं। वो लोग अगर ऐसा मेटीरियल जगत में ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या मिला नहीं मिला ऐसा सोचते रहेगा तो वो क्या होगा मेटीरियल जगत में रहते हुए भक्ति मार्ग का जो प्रोग्रेस कर रहे हैं वो परफेक्ट नहीं हो रहा है। एनी टाइम डिवोटी लोगों को सोचने का जो भगवान जो दे रहे उसमें खुश मैं सिर्फ कर्म का ऊपर फोकस रखूँगा। जैसा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाया जो तुम्हारा क्षत्रिय धर्म जो है वो पालन कीजिए, फल रिजल्ट जो होगा मैं देखने वाला हूँ। तो ऐसा भक्ति मार्ग का प्रोसेस भी वही है। जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोग एनी टाइम सोचने का जो ये धरती दुखालय अशाश्वतम इसमें ज़्यादा दिन हम लोग को बॉडी टिकने वाला नहीं है, तो इसमें मेटीरियल जगत में ज़्यादा जो डिजायर आकांक्षा ये नहीं होने का, ऐसे भक्ति मार्ग के होते हुए भगवत धाम में वापस जाएगा। अगर कोई मनुष्य ऐसा नहीं कर रहे तो वो इतना परफेक्ट नहीं है, तो पारमार्थिक का उपलब्धि उसको नहीं हो रहा है। तो पारमार्थिक जो मतलब प्रगति करने के लिए मतलब स्पिरिचुअल पार्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस करने के लिए मेटीरियल जगत का जो भाव वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। हाँ भगवान ने दे रहा है ठीक है, फिर भी हमारा ज़्यादा जो भक्ति मार्ग कम हो जाए ऐसा नहीं होने का। भक्ति मार्ग एनी टाइम रहना। जैसा 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्मयोग से 15 नंबर श्लोका में क्या बताने को जा रहा है जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में साधु महात्मा महापुरुष है वो लोग को मालूम हो रहा है जो ये दुखा सागर है, इसमें सुख ढूंढने के लिए हम लोगों को नहीं मिलेगा। सुख है मान लो वैकुंठ लोक में, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या है दुख और दुख है, थोड़ा सा सुख है। तो इसलिए जो भक्ति मार्ग में है स्पिरिचुअल पार्ट में कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो मनुष्य है
वो लोग, और बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट पर्सन, वो लोग क्या कर रहे हैं, भक्ति मार्ग करते हैं, भगवत धाम में जाने के लिए सोचता है। तो इस श्लोक में यही बात आने को जा रहा है। और प्रभुपाद जी वही कोटेशन दे रहा है जो ये दुख का सागर है। तो इसलिए बहुत जगह में कहा गया কৃষ্ণ সূর্য সম माया হয় अंधकार, जहाँ पर कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। इसका मीनिंग्स कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्णा सूर्य सम, सूर्य बोला सनलाइट, जैसा हम लोग को अंधेरा में कोई चीज़ भी नहीं दिखाई देता है, सूरज उगने के सामने में सब कुछ फिर हमारा खाली आंखों में दिखाई देता है। तो वह सूरज लाइट कृष्णा है। और अंधकाराच्छन्न, मैं सोया हूँ, कोई मालूम नहीं चल रहे, और डार्कनेस, तो इसमें क्या है, हम लोग अंधकूप में पड़े हुए हैं, माया। मेटीरियल जगत में ज़्यादा से ज़्यादा आकांक्षा, मैं जो किया रहा हूँ वही परफेक्ट है, ऐसा होना, मैं जो किया उसको भोग करूँ, किंतु भोग करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। कृष्ण भगवान एकमात्र भोक्ता है, हम लोग उसका दास हो। भगवान का दासत्व करना हम लोगों का कर्म है। ये सोचते हुए जो मनुष्य कर्म कर रहा है वही कृष्ण कॉन्शियसनेस में टिका हुआ है। ठीक है, तो मेटीरियल जगत में है, फिर भी एनी टाइम सोचने का जो मैं अच्छा तरफ से भक्ति मार्ग में 4 रूल एंड रेगुलेशन पालन करते हुए और भगवान का गुणगान, होली नेम, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु बताया, नाम नामकारी बहुधा निजो सर्वशक्ति, नाम में और पावर है। एक कौन सा नाम है, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि। ऐसा होली नेम लेते हुए ये दुख राज्य से रहते हुए फिर भी आनंद इंजॉयमेंट बा हैप्पीनेस होते हुए भगवत धाम में वापस जाना है। गो बैक टू गॉड, जहाँ पर से हम लोग आया वहाँ ही जाना है। तो हमारा पहला ऐसा नहीं है, भगवान जो बॉडी दिया इसको अच्छा तरफ से कैसे यूज़ करेगा वो हमारा सोचना चाहिए। तो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो बात आने को जा रहे हैं, ये भक्ति राज्य, मतलब भक्ति का एक मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस जो हर वर्ल्ड में इस्कॉन का माध्यम से चल रहा है, इसका ऊपर से रहते हुए हम लोगों को हर चीज़ करना है। और मालूम होना चाहिए जो कृष्ण है सनलाइट सूरज का तरफ, और डार्कनेस वह है माया। तो हम लोग कृष्ण का तरफ अग्रसर होएगा तो माया ऑटोमेटिकली भाग जाएगा। ठीक है, तो ये मेटीरियल जो दुख है ये हम लोग को मालूम होना चाहिए, फिर भी दुख में थोड़ा हैप्पीनेस होते हुए इंजॉयमेंट और कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा तो सबसे अच्छा होते हुए हम लोग भगवान का पास जा सके। ओके, हरे कृष्ण। तो आज का दिन में प्रभुपाद जी जो मायापुर में 22 फरवरी 1976 में कोटेशन दिया, जो हम लोग को पारमार्थिक मतलब स्पिरिचुअल पार्ट में टीका रहने के लिए भक्ति मार्ग में 4 रूल रेगुलेशन पालन करते हुए एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। कृष्ण भगवान भी अर्जुन को समझाया था, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग से 7 नंबर श्लोका में अर्जुन को बताया था, जो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरो युद्ध च मयि अर्पितो मनोबुद्धि माम एव यस्सि असंशयः। देखिए क्या बताने को जा रहे हैं 8 चैप्टर अपन 7 नंबर श्लोका में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरो युद्ध च मयि अर्पितो मनोबुद्धि माम एव यस्सि असंशयः। অতএব হে অর্জুন, সর্বদা আমাকে স্মরণ করে তোমার স্বভাববিহিত যুদ্ধ করো, এভাবে আমাতে মন ও বুদ্ধি अर्पण করে निस्संदेह তুমি আমাকেই लाभ করবে। आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो बताने को जा रहे हैं, जो ये
दुखालयम और शाश्वतम, जो शास्त्रों का ऊपर से पहले श्लोक अभी हम लोग लिया था 8 चैप्टर अक्टूबर में जो 15 नंबर श्लोक। तो ये दुख का सागर में भी कृष्ण भगवान अर्जुन को भी बताया था जिस टाइम बैटलफील्ड में युद्ध हो रहा था, एनी टाइम मेरा स्मरण करते हुए तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म पालन करो, ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा। और इसमें तुम मेरा को मन बुद्धि सब कुछ अर्पण करेगा, तो इसमें कोई डाउटफुल नहीं रहेगा क्योंकि मैं तुमको उद्धार करूँगा। ठीक है, तो देखिए कृष्ण भगवान सबका पिता है, तो हम लोग को क्या कोटेशन दे रहे हैं प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी जो कोटेशन दे उसके ऊपर से बताने को जा रहा हूँ। जो कृष्ण भगवान ही जो बताया वही कोटेशन प्रभुपाद जी हम लोग को एवरीडे दे रहे हैं। तो क्या बताने को जा रहा है, जो युद्ध मतलब अपना अपना जो कर्म है करो, और क्या करो, एनी टाइम भगवान का स्मरण करते हुए गुणगान करते अपना कर्म करो। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होएगा आपका माइंड सब कुछ भगवान पे अर्पित रहेगा। आपका कोई टाइम पे अगर मौत आ जाए फिर भी भगवान आपको मेटीरियल जगत में दुखों से उद्धार करेगा और धीरे धीरे भगवत धाम में लेके जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो बारंबार जन्म मृत्यु का चक्र, इसको बॉन्डेज करना है, बॉन्ड एंड डेड, बॉन्ड एंड डेड, ये जो सर्किल, इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। इसलिए सर्किल को ब्रेक करने का के लिए भगवान का गुणगान सबसे इम्पोर्टेंट। कलियुग का जो मेडिसिन श्री चैतन्य महाप्रभु गोलोक प्रेमधन हम लोगों को दिया हरे कृष्ण महामंत्र, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो ये स्मरण करते हुए अपना अपना कर्म करने का, जैसा कृष्ण भगवान अर्जुन को बताया था, जो आप स्मरण करते हुए मेरा नाम स्मरण करते हुए आप युद्ध करो, तुम मेरे भी पास प्राप्त होएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम लोगों को भी वही अर्जुन का माध्यम से कृष्ण भगवान समझा रहे और प्रभुपाद जी कोटेशन दे रहे, जो ये दुख का सागर में रहो, मुश्किल नहीं है, ज़्यादा आकांक्षा नहीं रखने का, एनी टाइम भगवान का नाम स्मरण करते हुए अपना अपना कर्म करने का, और धीरे धीरे पहले हैप्पीनेस इंजॉयमेंट, उसका बाद भगवत धाम वैकुंठ लोक में हम लोग एंट्री लेगा। हरे कृष्ण। मैंने जितना हो सके आप लोगों को सामने पेश किया, आप लोग जितना हो सके कितना ले सके आप लोगों को ऊपर है, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये सब वैदिक स्क्रिप्चर पढ़ने का, और भगवान का गुणगान एवरीडे। और किसी ने भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण।